सुब्रमण्यम स्वामी का उन्होंने जो लेटर लिखा है कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में सीबीआई की जांच हो, तो कितना समय हो गया सुशांत सिंह राजपूत? इट्स मोर देन अ मंथ ऑफ टाइम। अब अभी तक मैटर तो हर दिन आ रहा है। जो लोग आज के समय में, आज के दौर में सोशल मीडिया जिस ऊंचाई पे जा रहा है, जो छलांग वो लगा रहा है, वो कहीं ना कहीं मेन मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को पीछे छोड़ चुका है। और सोशल मीडिया पे हर पॉलिटिशियन, हर एक्टर, हर एक्ट्रेस, हर कॉमन मैन अवेलेबल है। एवरीवन इज़ अवेलेबल। ईदर यू गो टू ट्विटर, इंस्टाग्राम, आप फेसबुक पे जाएँ, यूट्यूब पे जाएँ, हर जगह पे सुशांत सिंह राजपूत का मैटर हर दिन चल रहा है, 24 घंटे चल रहा है। तो क्या ये मैटर जब सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन फाइल हुआ था कि इसमें सीबीआई की जांच हो, लोगों का सेंटिमेंट्स जो है बार बार आ रहा है कि लोग साफ देख करके कह रहे हैं कि इट्स नॉट अ सुसाइड, इट्स नॉट एग्जैक्टली अगर देखा जाए, आप डिटेल में देखें, इट्स नॉट अ सुसाइड। कैसे सीसीटीवी कैमरा सारा सुशांत सिंह राजपूत के प्रीमाइसेस का एक दिन पहले रात से काम करना बंद कर देता है? ग्रीन सिल्क का जो जिस तरीके से उन्होंने फांसी लगा लिया, क्या उसमें उससे फांसी लगाने की गुंजाइश थी? तो सुब्रमण्यम स्वामी जैसे पर्सनालिटी को, क्योंकि उन्होंने कंगना रनावत का भी देखा, बाकी वो उन्होंने एक लंबे समय तक, लगभग सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मैटर को बहुत क्लोजली वॉच किया है थ्रू हिज आइट, जो ईश्वरन भंडारी हैं उनके थ्रू, और उनके थ्रू उनके तक रिपोर्ट पहुंच रही थी कि क्या चल रहा है देश के अंदर, क्या लोगों का सेंटिमेंट है। तो जब देखा गया कि सरकार जो है वो कान में तेल देकर, कहते हैं ना अपनी तरफ की, कान में तेल देकर के सो गई है, कुछ भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। एंड वी ऑल नो कि देयर इज अ नेक्सस, आई डोंट माइंड सेइंग देयर इज अ नेक्सस बिटवीन एक्टर एंड पॉलिटिशियंस, एंड सो इज़ द रीज़न आई मैंशन कि महेश भट्ट की जो मूवीज़ होती हैं वो सारी की सारी कहाँ से फंडिंग होती है। जब आपके नेता के का जो भी किसी तरीके का चुनाव के टाइम पे प्रचार प्रसार होता है, वो किस तरह से आ जाते हैं सारे के सारे फिल्म एक्ट्रेस और एक्ट्रेसेस, क्योंकि पब्लिक उस चीज़ को पसंद करती है। वो आप देखी होंगे कि उस भीड़, किस तरीके की भीड़ लगती है उस एक्टर एक्ट्रेसेस को देखने के लिए। और उनके पैसे का, आप अगर 20 करोड़ का एक पिक्चर बना रहे हैं, 10 करोड़ का एक पिक्चर बना रहे हैं और 100 करोड़ का टर्नओवर है, आप समझ रहे हैं कितना परसेंटेज का बेनिफिट्स है इसके अंदर। उस नेता को उसका पैसे का अगर कोई अर्निंग करके देता है, तो आज के समय में, एक समय में कभी रियल एस्टेट होता था, आज के समय में वो फिल्म इंडस्ट्री है। तो फिल्म इंडस्ट्री में पैसा लग रहा है। आप देखें, आप आए दिन इन नेताओं को पाएंगे कि उन एक्टर एक्ट्रेसेस के साथ, मैं इशारा कर रही हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाह रही हूँ, आपको, आप समझदार काफ़ी हैं, उस चीज़ को समझ गए। आपको क्या लगता है वो उसको क्या करेगा? गड्ढे में डाल देगा? आप मेरे लिए रोजी रोटी का अगर इंतज़ाम कर रही हैं तो मैं आपको गड्ढे में फेंक सकती हूँ? खैर, मैं उसमें फॉल नहीं करती हूँ। और मैं कहूँगी कि सुब्रमण्यम स्वामी को मैं इसलिए भी पसंद करती हूँ, और सुब्रमण्यम स्वामी को फाइनली जो आना पड़ा कि उनको पीएम को लेटर लिखना पड़ा, क्योंकि किसी के कान पे जू तक नहीं रेंग रहा था, सब लोग साइलेंट बैठे हुए थे। वहाँ से अनिल देशमुख ने, महाराष्ट्र के जो होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कही दिया था कि सीबीआई की जरूरत ही नहीं है। तलवार केस याद है आपको? तलवार केस में सीबीआई की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि पुलिस जो है अपना काम करने में सक्षम जब नहीं होती है, और तलवार केस इसका बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है। और तलवार केस के लिए आपको फाइल इंस्पेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आप फिल्म देख लीजिए। फिल्म इंडस्ट्री उसके ऊपर भी एक फिल्म बना चुका है, और जिन्होंने, मेघना गुलजार जिन्होंने फिल्म बनाया है, वो बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर हैं। कहीं ना कहीं वो कॉम्प्रोमाइज़, मेघना गुलजार जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ वाले चीज़ें वो बनाती हैं, बेहतरीन मूवीज़ बनाती हैं। तो मैं क्या बोलूँ, सुब्रमण्यम स्वामी का आना और हमारे लिए कहीं ना कहीं वो एक, कहते हैं ना कि वेंटिलेटर हैं, कि जब हम मरनासन पे चले जाते हैं और कोई सुनने वाला नहीं है, तो एक वेंटिलेटर के तौर पे मुझे, हमें मतलब ऑक्सीजन दिया जाता है कि हम जीवित रह सकें। तो हमारे लिए तो सुब्रमण्यम स्वामी एक वेंटिलेटर का काम कर रहे हैं, एक हमें 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 ज़िंदगी देने का काम कर रहे हैं, एक कहीं ना कहीं हमारी आशा की किरण है जो वो जगा करके रखते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो उनके इस कदम को बहुत सराहती हूँ। और जिस तरह की चीज़ों में, देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी का सीबीआई का मांग करना, सुब्रमण्यम स्वामी ने, आप देखेंगी कि उनका किस तरीके का प्रोफाइल रहा है शुरू से। अगर आप देखें कहाँ कहाँ वो गए हैं, कहाँ से उन्होंने एजुकेशन लिया है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ा और पढ़ाया भी है वहाँ पे, बट मुस्लिम पे कुछ बोले थे, इस वजह से वहाँ से उनको निकलना पड़ा। आईआईटी में वो प्रोफेसर रहे हैं। उनका जो आपका जो केस है सोनिया गांधी के ऊपर, हेरल्ड हाउस का, उस केस में रहे हैं। कहीं ना कहीं वो जयललिता का केस था, उस केस को, उस मैटर में भी वो सीबीआई का जांच करने की मांग कर रहे थे। तो उन्होंने जहाँ जहाँ पे देखा है कि मैटर जो है वो बहुत क्रिटिकल है, कि लोगों के इतने आवाज़ उठाने के बावजूद भी अगर सरकार नहीं जाग रही है, सरकार कोई एक्शन मूड में नहीं है, तो उस केस में आते हैं। और सरकार को भी पता है, सरकार को भी बहुत बेहतरीन तरीके से पता है, सरकार इन द सेंस जो कॉल्ड हुज़सोएवर इज सिटिंग
इन द पार्लियामेंट एंड इन पावर कि इनका आने का मतलब है कि डंके की चोट पे वो मैटर काम होगा। और मुझे खुशी है इस बात की और संतुष्टि है, खुशी से ज़्यादा मैं कहूँगी कि संतुष्टि है। और दूसरी बात मैं कह रही थी कि सुशांत सिंह राजपूत हमारे पड़ोसी हैं, तो मुझे कष्ट इस बात का अब होता है जब मैं इस चीज़ को जानती हूँ, बिकॉज़ क्या हम बिहारी एक टीवी चैनल पे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, जी पे या सोनी पे कोई आया था और उसमें एक बिहारी लड़का था, बेहतरीन सिंगर था वो, लेकिन वहाँ पे वोटिंग का था कि आप जितना वोटिंग करेंगे, जिसके फेवर में जितना वोट जाएगा वो विनर होगा। हम बिहारियों ने उसको वोट तक नहीं किया, उसको इतना कम वोट आया था कि अल्टीमेटली ही लॉस्ट विद अ मेजर डिफरेंस। तो हम पहचान नहीं पाते हैं, जब जीवित लोग रहते हैं तो हम उसे आइडेंटिफाई क्यों नहीं कर पाते हैं, तो उस चीज़ को टटोलने की ज़रूरत है। तो क्या हम जागेंगे? अगर समाज नहीं जागेगा तो सरकारें एक्शन मूड में नहीं होती है। सरकार, आपने सही प्रश्न सही वक्त पे सही प्रश्न पूछना बंद कर दिया, आप वोट देकर के सो जाते हैं। और सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोग विद अ गॉड ग्रेस कि वो हमारे बीच हैं, ऐसे कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग हैं हमारे बीच में जो इन चीज़ों पे एक्शन प्लान में रहते हैं। इधर कंगना रनावत, और ये ऐसा नहीं होता शत्रुघ्न सिन्हा जैसा कि ऑल ऑफ ए सडन रात की आपकी नींद खुली और आपको लगा कि चलो इसके सपोर्ट में बोल दो, इसके विरोध में बोल दो, क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा ने वही किया शुरू में, तो वो कुछ बोले नहीं। और वो कहते हैं कि मुझसे तो किसी ने पूछा ही नहीं। ट्विटर पर जब आप ट्वीट करते हैं, फेसबुक पर जब आप लिखते हो, उस समय आपको कौन पूछता है? तो ही वॉज नॉट इन दैट मूड। बट कंगना रनावत और सुब्रमण्यम स्वामी जैसे जो लोग हैं, ये लोग बेबाक हमेशा से गलत चीज़ों का विरोध, जिसको सहारा मिलना चाहिए, जिसको सपोर्ट मिलना चाहिए, उसके लिए बेबाक ये लोग बोलते हैं, सामने आकर बोलते हैं, बेधड़क बोलते हैं, बेखौफ बोलते हैं। और मेरे लिए वो सराहनीय है, क्योंकि मैं उन चीज़ों को पसंद करती हूँ, उन चीज़ों को करने का मादा रखती हूँ। हमारे साथ हैं कुमकुम भारद्वाज और इनसे हम बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत को लेकर जिस तरीके की मुहिम चलाई जा रही है, सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि मामला महाराष्ट्र पुलिस से देख रही है और कोई ज़्यादा खास नहीं है, आत्महत्या की है उन्होंने। लेकिन कंगना रनावत से लेकर सुब्रमण्यम स्वामी ने जिस तरीके की मुहिम चलाई और सुब्रमण्यम स्वामी ने जो लेटर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस लेटर का जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि हम तक ये बात पहुँच चुकी है, और उन्होंने उसके बाद जो दिखाया उस पर कंगना रनावत का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि जो संवेदनशील सरकार है, हमें पता था कि वो ज़रूर एक्शन लेगी इस पर। मैम, ये जो पूरा मामला है, सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो जाती है और उसके बाद ये बताया जाता है कि आत्महत्या हुई है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिसको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई बड़ा मामला नहीं है, ऐसा होता है, और कोई अगर डिप्रेशन में थे, तमाम तरीके की थ्योरी आ रही हैं। लेकिन जो सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, जनता ने बहुत मांग की, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने कोई उस पर एक्शन नहीं लिया। उन्होंने चाहा ही नहीं कि ये सीबीआई तक जाए, महाराष्ट्र पुलिस जांच करती रही। लेकिन अब जब सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर लिखा और उसके बाद उनका जवाब आया, इस पर आप क्या कहेंगे? बॉलीवुड का कहना है कि डिप्रेशन में लोग उठा लेते हैं, ऐसे कदम उठा लेते हैं। बॉलीवुड में बहुत सारे लोग डिप्रेशन में हैं, और इस तरीके का कदम, और अगर देखा जाए वर्ल्ड लेवल पे, अगर आप मेंटल हेल्थ डेटा उठा करके अगर आप देखेंगी तो आप पाएंगी कि अब हमारे जो लोग हैं, वर्ल्ड लेवल की बात मैं कर रही हूँ, मैं सिर्फ इंडियन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, ये मानसिक रोग जो है, ये अकेलापन की वजह से, बहुत सारी वजहों से आगे बढ़ने की क्षमता, कहीं आप पिछड़ गए उसमें, या किसी वजह से आपको मतलब कि बैक पुलर्स हैं, पीछे खींच रहे हैं, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, उसमें है आर्थिक है, लाइक आप कह लें, उसमें मानसिक लेवल पे जब उत्पीड़न होता है तो उसमें लोग डिप्रेशन में जब जाते हैं तो इस तरीके का डिसीजंस, इस तरीके का एक्शन वो ले लेते हैं। बट जिनकी बात हो रही है उस इंसान के पहले आप बायोडाटा को निकालें। बात यहाँ हो रही है सुशांत सिंह राजपूत की। सुशांत सिंह राजपूत, ही इज जस्ट नॉट ए कॉमन मैन, ही वॉज नॉट ए मैंगो मैन, ही वॉज अ वेल लर्नड पर्सन, ही हैज़ क्वालिफाइड, AI EEE क्वालिफाई किया। मैं उस तरीके की एग्जामिनेशन में बैठी हूँ, अभी भी किसी न किसी वजह से मैं उन चीज़ों को देखती रहती हूँ, परखती रहती हूँ, उनकी भी एक्टिविटीज़ को मैं देख रही थी, जिस तरीके का उनका मेंटल लेवल था, जिस तरीके का उनका इंटेलेक्ट था, इंटेलेक्चुअल, ही वॉज ए इंटेलेक्चुअल पर्सन, जो कि मैं कह सकती हूँ कि गलत इंडस्ट्री में जाना नहीं हुआ, गलत लोगों के बीच में वो चले गए। फिल्म इंडस्ट्री में इंटेलेक्ट लोगों की पूछ नहीं होगी, वहाँ पे लोग 10th पास भी नहीं हैं, और जो भी चलती है वो भाई बंधु पे बात चलती है कि आपके किसी के भतीजे हैं, किसी की बेटी है, और उस तरीके के लोगों को लॉन्च किया जाता है। मैं नाम लेने में मुझे परहेज नहीं होगा, अगर कुछ लोगों का मुझे नाम लेना पड़े तो उसमें करण जौहर हैं, बहुत सारे लोग हैं, महेश भट्ट हैं उसमें नाम। और महेश भट्ट के लिए तो मैं खुल कर के कहूँगी कि
कहाँ से फंडिंग होती है, आई एम अवेयर ऑफ दैट, एटलीस्ट आई एम अवेयर ऑफ दैट कि फिल्म इंडस्ट्री की कहाँ से फंडिंग होती थी और महेश भट्ट को पर्टिकुलरली कहाँ से फंडिंग हो रही थी, क्योंकि मैं उस सिस्टम को जानती थी, मैं उसमें कहीं ना कहीं मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट रहा था उन चीज़ों को जानने को। मैं डेप्थ में जाकर के मैं समझी थी कि कितना गंदा खेल होता है, फिल्म इंडस्ट्री में फंडिंग कहाँ से आती है। दैट इज़ वन। सेकेंड, आपने बोला कि जो महाराष्ट्र की सरकार है वो विरोध कर रही है कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की क्या ज़रूरत है। तो सीबीआई बना किस लिए था, सीबीआई का मतलब क्या था, सबसे पहले तो वो हमें समझने की ज़रूरत है, कब बना था और किस सिचुएशन के लिए सीबीआई की ज़रूरत पड़ती है। जहाँ पे मैटर उलझता हुआ मैटर हो, लोगों का सेंटिमेंट्स उसके अंदर जुड़ा हुआ हो। यहाँ पे एक फैमिली उनकी नहीं उठा, उनकी फैमिली तो ज़्यादा कुछ डिमांड भी नहीं कर रही है अगर देखा जाए तो। यहाँ पे पब्लिक, जो इंडियन पब्लिक इन ईच एंड एवरी स्टेट, ही कम्स फ्रॉम माई स्टेट इन द सेंस आई कम फ्रॉम बिहार, ही इज़ फ्रॉम बिहार। और इनफैक्ट मुझे इस बात का बहुत तकलीफ है, मैं थोड़ा ऐड करना चाहूँगी कि ही वॉज माई नेबर, आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दैट। पटना में वो जिस लोकेलिटी में रहते हैं, मैं 2 रोड छोड़ करके तीसरे रोड पे हमारा मकान है मेरे फादर का, लेकिन हमें पता नहीं था इस चीज़ का। इस चीज़ के बारे में आगे थोड़ा और बोलना चाहूँगी। तो जो लोग सीबीआई का विरोध कर रहे हैं कि सीबीआई का जांच नहीं होना चाहिए, सीबीआई का जांच हुआ है इन चीज़ों में जहाँ पे लोगों का सेंटिमेंट जुड़ा है। और सेंटिमेंट की ही सिर्फ बात नहीं कि इमोशन या सेंटिमेंट जुड़ा होने का मतलब ये नहीं होता कि डिमांड हो जाए। यहाँ पे जिस दिन से मैं वो इंसिडेंट को देखी हूँ कि किस तरह से फ़ैन की हाइट क्या है, फॉल सीलिंग है, बेड की हाइट क्या है, एक सिंगल कपड़े से, सिल्क क्लोथ से आप फांसी लगा लें, दैट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ही वॉज मोर देन, हिज हाइट वॉज मोर देन 6 फीट और वहाँ पे नीचे बेड है, सारा कुछ। ये एक एक लोग को नज़र आ रहा है कि यहाँ पे कुछ न कुछ मलाफाइड जो थॉट है या फिर इस तरीके के लोग जो हैं वो शामिल हैं और उनको मारा गया है। इट्स नॉट अ सुसाइड। आई कंप्लीटली डिनाई दिस whosoever says कि इट्स अ सुसाइड। अब मैं दूसरी बात करूंगी, हमारे क्षेत्र से आते हैं, हमारे पटना साहिब के एमपी रह चुके हैं, कभी ना कभी वो भाजपा से एमपी थे, अब तो वो निष्कासित हैं, शॉटगन, जिनको शत्रुघ्न सिन्हा कहा जाता है। ही इज सच ए, लाइक व्हाट वर्ड शुड आई यूज़ फॉर हिम। एक के लिए मरमाहत हूँ अगर बिहार से आने वाले सुशांत सिंह राजपूत के लिए, तो शत्रुघ्न सिन्हा जैसे लोगों के लिए जितनी, मतलब मैं गाली नहीं दूंगी उनको, लेकिन मैं उनके लिए जितना भी उस इंसान को के बारे में मतलब ना सोचा जाए, दैट इज़ अ बेटर थिंग फॉर अ ह्यूमन बीइंग। वो इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है उस इंसान में। अभी कुछ दिन पहले भी मैं उनका देख रही थी कि रिपब्लिक टीवी पे वो अर्नब गोस्वामी के साथ थे और अर्नब गोस्वामी के किसी भी क्वेश्चन का जो वो जवाब दे रहे थे, कहीं ना कहीं वहाँ से क्लियर कट ये थॉट प्रोसेस उनका नज़र आ रहा था कि, और एवरीवन नोस अबाउट इट, कि किस तरह से शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी बेटी सोनाक्षी को लॉन्च किया था। सोनाक्षी इज, डू यू फील, यू पीपल आर यंगर, क्वाइट यंगर टू मी, यू आर द यंग जनरेशन, यू आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, डू यू फील सोनाक्षी सिन्हा इज अ गुड एक्टर? शी नोज द एक्टिंग, शी डजंट नो द ABCD of the acting. No, you tell me. Does she know? No. She doesn't know anything, but she has been launched. Who gave the launching platform for her? Salman Khan. Salman Khan. Do you know who is Salman Khan? How well he is connected and to whom? बहुत सारे लोग हैं इसके अंदर। आप देखिए इंटेलेक्ट, मैं जिस उम्र के पड़ाव पे हूँ आंचल, आप इंटेलेक्ट को समझिए कि जहाँ पे भी इंटेलेक्ट है ना, किसी भी इंडस्ट्री की आप बात करें, वहाँ अगर आप अपने बलबूते पे अपनी छवि बनाना चाहते हैं, अपना झंडा गाड़ना चाहते हैं, कहते हैं ना कि बहुत मुश्किल है डगर पनघट की, एक एक कदम फूक फूक कर रखना होता है। एक एक कदम आपके, अगर दूसरे की 10% की प्लानिंग है तो आपको आपकी 110% की प्लानिंग होती है उसके अंदर, तब भी आप कर सकते हैं और तभी आप अपना मुकाम तय करते हैं और अपनी पहचान बनाते हैं। इस तरह से शत्रुघ्न सिन्हा की बात मैंने करी, मैंने करण जौहर के, बहुत सारे लोग हैं, ये 2-4 नाम लेने से बात नहीं बनेगी, हर नूक एंड कॉर्नर में इस तरीके के लोग बैठे हुए हैं और जिन्होंने विरोध किया, नाम उनका डेफिनेटली उठेगा, बिकॉज उनके अंदर ये गट्स कैसे कहाँ से आ जाता है कि वो लोग कह देते हैं कि सीबीआई की जरूरत नहीं है, और वो लोग तो पूरी तरह से आया हुआ था। तो हम बिहारियों को ये चीज़ देखना होगा कि जब आज इंसान जब वो नहीं रहता है तो आज हम इतने मरमाहत हैं, हम इतने दुखी हैं। मैं तो देख रही हूँ कि सोशल मीडिया, क्या मेन मीडिया का जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या फिर प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, हर तरफ सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत, जब वो जीवित थे तो हम कहाँ थे किस उस समय। और मैं तो इस माध्यम से, सुशांत सिंह के माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि उनके बारे में, कि उनको लेकर के जो एक छिड़ा हुआ है, एक युद्ध सॉर्ट ऑफ छिड़ा हुआ है पूरे देश के अंदर, और कुछ इंटरनेशनल भी मैं बाइट देख रही हूँ, इंटरनेशनल लेवल पे भी कुछ लोग जो सोशल मीडिया के लोग हैं या BBC इस तरह के लोग जो हैं वो चला रहे हैं सोशल मीडिया जो इंटरनेशनल लेवल का है, कि
सुशांत सिंह राजपूत को आज जो आप जिक्र कर रहे हैं, जब वो जीवित थे, हम ये जरूर डिस्कस करते हैं। हम जब भी आप देखेंगे कि आप बैठेंगे आपस में, तो हम लोग का एक कॉमन सब व्यूज़ हम लोग डिस्कस करते हैं कि अच्छे लोग क्यों चले जाते हैं। हमारे दिमाग में ये प्रश्न आता है। अब आप उस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि अच्छे लोगों को भगवान इसलिए अपने पास, जो भी सो कॉल्ड हम भगवान जिसको प्रकृति मानते हैं, जब हम अपने शरीर को त्यागते हैं तो अच्छे लोग जल्दी क्यों मर जाते हैं, हमारे बीच से क्यों निकल जाते हैं अच्छे लोग। तो वो कहते हैं ना कि भगवान को जरूरत, तो भगवान को ज़रूरत नहीं है। अच्छे लोगों की आपने अच्छी तरह से पूछ नहीं ली, अच्छी तरह से उनका आपने आवभगत नहीं किया, उनके इम्पोर्टेंस को आप नहीं समझे, उनके कैलिबर को आप नहीं समझे, तो भगवान समझता है कि अच्छी वस्तु आपके हाथ में लंबे टाइम तक नहीं टिकेगी। मैं तो इसको इस तरह से लेती हूँ। तो भगवान अगर उस चीज़ को ले रहा तो इसको इस तरीके से देखें कि आपके बीच से बार बार उस चीज़ को लिया जा रहा है, आपको दिया जाता है, लेकिन अगर आप उसकी समझ नहीं है, आपके हाथ में मैं अगर एक कोहिनूर भी थमा दूं और आप अगर उसको कोई इंसान होगा उसको जला कर देखेगा, तो फिर तो वो क्या बनेगा, ग्रेफाइट, कार्बन, क्योंकि आपकी समझ नहीं है कोहिनूर क्या है। हो सकता है अमेरिकन डायमंड को भी कोई कोहिनूर कह के लोग कहते हैं। आर्टिफिशलिज्म का इतना ज़्यादा ज़माना है कि मैं अगर अमेरिकन डायमंड पहनी हूँ तो लोगों को दिखाने के लिए होता है। तो दिखावा तो बहुत है, आर्टिफिशलिज्म बहुत है हमारे देश में के अंदर, खासकर हमारे देश में ज़्यादा है। लेकिन जो नेचुरल चीज़ें हैं, जो रियल चीज़ें हैं, जो एक्चुअल है, जिसको पूछने की ज़रूरत है, उस समय पे, जिस समय पे सुशांत सिंह राजपूत, एक मूवी आई थी सोन चिड़िया, तो उस समय पे वो मैं सुनी हूँ, सिर्फ उनके बाइट को मैं देख रही थी कि वो कह रहे हैं बार बार कि आप लोग हमारी पिक्चर को देखिए, हमारा फिल्म इंडस्ट्री में मेरा कोई गॉडफादर नहीं है, तो इसलिए अगर आप पिक्चर नहीं देखेंगे, पब्लिक अगर नहीं देखेगी, तो फिर मुझे फिल्म इंडस्ट्री में मेरे लिए कोई जगह नहीं रहेगा। ये बाकी लोग क्यों नहीं कहते हैं? बाकी लोग में बहुत सारी हैं, मैं नाम जो गिनवाने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। उसमें सोनाक्षी सिन्हा का मैं सबसे पहला नाम लूँगी। शी डजंट हैव फिगर, शी डज, क्या लोग देखने जाते हैं सोनाक्षी सिन्हा का? पहले मैं ये समझना चाहती हूँ। हम भारतीय लोग अश्लीलता को देखने में अव्वल दर्जे के हैं, अव्वल दर्जे के हैं। जब आंध्रा में जो केस हुआ था डॉक्टर प्रियंका रेड्डी का, उस समय पे जिस तरीके की चीज़ों को लोग सर्च कर रहे थे, तो अश्लीलता, उसमें भी अश्लीलता देखा जा रहा था कि किस तरह से रेप हुआ है। तो अश्लीलता देखना ही हो, नंग धरंग देखना हो, तो सोनाक्षी सिन्हा को आप क्या देखने जा रहे हैं? क्या है उसके अंदर? एक्टिंग है क्या? उसने कोई इस तरीके का पार्टी सॉन्ग, क्या उसे कहते हैं, एक फिल्म में डाला जाता है ना कुछ आइटम सॉन्ग, क्या वो करती हैं? हम लोग उसको देखने जाते हैं जिसमें 5 अश्लील, जितनी अश्लीलता होगी पिक्चर में, वो पिक्चर उतना चलता है। उनको क्यों गिड़गिड़ाना पड़ा कि आप मेरी पिक्चर को देखिए? क्योंकि मीडिया भी उनको सपोर्ट नहीं कर रहा। सो कॉल्ड आजू बाजू में जितने भी मीडिया, जो फिल्म क्रिटिक्स जिसको कहा जाता है, वो सारे के सारे जो जुड़े हुए हैं ऊपर कहीं ना कहीं उनके तार बॉलीवुड से हैं। उनको मैं आप खुद ही देख लीजिए, जो तरन आदर्श थे, उनके कज़न है आपके कोमल नहाटा, अनुपमा चोपड़ा जो हैं वो बिदु विनोद चोपड़ा की पत्नी है, और वो कहाँ कहाँ किस तरह से जुड़ी हुई। उनकी जो बुक लॉन्च होती है उसमें शाहरुख खान आते हैं, उसमें आपके करण जौहर आते हैं। अरे तो जो उनको प्रोजेक्ट किया, आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं उनसे कि मतलब आपके फेवर में बोलेंगे? वो फिल्म क्रिटिक अगर नहीं चाहेगा तो लोगों के बीच में वो चीज़ें जाती नहीं हैं। और लोग चाहते हैं कि जिसमें थोड़ी सी अश्लीलता हो, इस तरीके की बात हो, लोगों के बीच में अगर नहीं आया मैटर, आपके पास ये मैटर, मेरे पास मान लीजिए मैटर नहीं पहुंचता दिल बेचारा का, शायद अगर सुशांत सिंह राजपूत अगर आज होते तो दिल बेचारा पे इतनी चर्चा नहीं हो रही होती। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सुशांत की फैमिली भी कोर्ट जाने के लिए वो सोच रही है, क्योंकि जो ये पूरा मैटर है, और कहीं ना कहीं ये लोग कह रहे हैं कि फैमिली को भी आगे आना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से, क्योंकि किसी के घर में अगर इतनी बड़ी घटना हो जाती है तो वो इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहते, बल्कि उनको बहुत बड़ा उनको लॉस हुआ है, लेकिन अब वो कोर्ट जाने की सोच रहे हैं। और वहीं पर अगर ये आपने जैसे शत्रुघ्न सिन्हा का नाम लिया, तो सबको पता है कि सोनाक्षी सिन्हा और उनका करियर क्या रहा है। ट्विटर पे उन्होंने कितने सारे बहाने बना के अपना ट्विटर अकाउंट भी हटा दिया, क्योंकि उनको पता है कि जनता इस वक्त देख रही है, और जिस तरीके की बातें वो लिखती थी और जिस तरीके से लोग उनको जब आईना दिखाते थे तो वो कहती थी कि ट्रोल हैं, इनके पास कोई काम नहीं है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे, चाहे वो रामायण को लेकर जब उनको सच्चाई दिखाई गई तो उन्होंने कहा कि आपको कोई काम बचा नहीं है और इसलिए आप मेरे पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन सोनाक्षी और शत्रुघ्न सिन्हा जो बिहार से ही आते हैं, और पहले ये कहते थे कि हमारे जो बिहार से अगर कोई फिल्म इंडस्ट्री में जाता है तो ये बहुत बड़ी हमारे लिए बदनामी होगी, लेकिन खुद की बेटी को वो लॉन्च करते हैं और सबको पता है कि कितनी काबिलियत उनमें है। आपने बिल्कुल सही कहा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।